हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं और क्लास 9th का। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा। ये आखिरी लेक्चर होगा हमारा। लेक्चर को हम पढ़ेंगे। इस लेक्चर्स में हम क्या करेंगे? आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स। ठीक है। जो भी आज अभी तक हमने जो पढ़ा है कि हम इसके इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को यूज़ करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामाइन। व्हाट एग्जामाइन? कहता है कि वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। कहता है कि एग्जामाइन कीजिए ये जो आपका x+2 है वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, और किसका? 2x+4 का। तो आप लोग सभी जानते हैं हमने जीरोस निकालने सीखे थे किसी पोलिनोमियल के। और हमने अभी फैक्टर थ्योरम भी पढ़ी थी, उसमें ये भी बताया गया था अगर कोई किसी का फैक्टर होता तो उसके जीरोस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई हम इसको px मान लेते हैं। ठीक। इजकल टू x+2। जब भी हम जीरोज निकालते थे इसको हम px को किसके इक्वल इक्वेट पुट करते थे? जीरो को इक्वेट। यहाँ से इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो निकल के आ जाएगा। तो हम x+px क्या है? x+2 इजकल टू जीरो। ओके। x इजकल टू उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये क्या है? जीरो है। किसका? जीरो है। किसका? x-2 का। देयरफॉर -2 इज जीरो ऑफ x+2। हमारे पास जीरो आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास ये दो जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है। इन दोनों एक्सप्रेशंस में हम इनको पुट करेंगे। मान लेते हैं लेट Rx इजकल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x+6 हमने मान के चला। ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल के आया? हमारे पास निकल के आया जो है x+2, यानी कि x की वैल्यू -2 निकल के आई। अब इस x में आप पुट कीजिए तो हम कहेंगे -2 के इजकल टू -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ओके। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, -2 का होल क्यूब, अगर -2 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार प्लस हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? और एक बार देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ओके। इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं -2 ठीक है। और प्लस में ये 5 -2 है और प्लस 6। यानी कि अगर किसी का होल क्यूब निकालते हैं हम उसको 3 बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8। ये हो जाएगा माइनस का 8। अब यहाँ बात करें तो ये देखो प्लस माइनस और माइनस प्लस में हो जाएगा तो ये 2 टू ज़ा 4 और ये कितना हो जाएगा? 4 4 3 ज़ा 12। क्या जाएगा? 4 3 ज़ा 12। ओके। अब यहाँ प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन है। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 आएगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 और प्लस 6। ओके। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे क्या सॉल्व करेंगे कि भाई इसको अगर आप टोटली सॉल्व कर दोगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा ज़ीरो। क्या आ जाएगा? ज़ीरो निकल के आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही हम x+2 के लिए हम देख लेते हैं। मान लेते हैं Sx इजकल टू 2x+4। ये हमारे पास। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? s-2 इजकल टू 2 प्लस 4। ओके। हमारे पास आएगा -4 प्लस 4। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? जीरो निकल के आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ही टर्म हमने हमने देखा कि जब हमने x+2 को इसमें पुट किया तो हमारे पास Rx जीरो आ रहा है और Sx भी जीरो आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम। किसके थ्योरम? बाय द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? बाय द फैक्टर थ्योरम x+2 क्या है? फैक्टर है। x+2 इज अ फैक्टर ऑफ इज अ फैक्टर ऑफ, हमने क्या लिया था? Rx एंड Sx। ठीक है। Rx हमारा एक पोलोनिमल है और Sx हमारा एक पोलोनिमल है, यानी कि जो एक्सप्रेशन x+2 है वो हमारा क्या है? एक फैक्टर है Rx का और Sx का। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है कि फाइंड द सेकंड में पॉइंटर चेंज कर लूँ एक बार। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हम इस क्वेश्चन को पढ़ें। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, के की वैल्यू निकालनी है और कब निकालनी है, अगर अगर हमारा इसने बोला है कि अगर x माइनस वन किसका है, फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। सिंपल सी बात है। तो भाई x मान अभी हमें पीछे करके आए हैं, अगर हम सॉल्यूशन करेंगे कि अगर इफ x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ, ठीक है, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x+k, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होगा, तो ये हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये x माइनस वन अगर इसका फैक्टर है तो क्या हो जाएगा, ये हमने क्या है, ये इक्वल टू पी एक्स के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, पी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने इस पोलिनोमियल को हमने पी एक्स ले लिया, ठीक है। और अगर ये इस पी एक्स का फैक्टर है तो उस कंडीशन में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि पी एक्स हमारे पास है 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x+k, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 आई तो हम इसमें 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 का होल क्यूब प्लस 3 1 माइनस माइनस का 4 1 प्लस के, ओके। और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, ये 0 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमने कहा कि P1 जो है किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, तब हमारा वैल्यू निकल के आएगा। ओके, हम 0 के कल पुट कर देंगे तो P1 कितना निकल के आया हमारे पास, देखो आ जाएगा 4+3 माइनस 4+k, ठीक है। हमने कहा P1 इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, तो 0 इक्वल टू 4+3 माइनस 4+k, ठीक है। +4 - 4 कैंसिल हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी बचेगी, 3, क्या बचेगी, 3+k। हेंस यहाँ से हम देखेंगे k इक्वल टू -3 होगा, ये ही हमारा आंसर होगा। आइयो आपको समझ में आया है कैसे हमने निकाला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और फैक्टर थ्योरम से भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, बोलता है कि इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है किससे, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म पहला, और दूसरा बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, किसके थ्रू, फैक्टर थ्योरम, ये दो, ठीक है, इसी इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, फर्स्ट हम देखते हैं बाय स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो बीच की टर्म है उसको स्प्लिट करके हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, लेट पी एक्स इजकल टू 6x² प्लस 17x+5, ठीक है। अब हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। देखो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट निकालते हैं। हमारे पास कांस्टेंट क्या है, ठीक है, एक ये कांस्टेंट है, एक ये कांस्टेंट है और एक ये कांस्टेंट है, ओके। हमारे पास ए बी सी हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, हमारे पास 6 है, 17 है और 5 है, हमारे पास ये 3 कांस्टेंट है, ओके। हमारे पास ये तीन कांस्टेंट है। अब ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, हम ऐसे निकालते हैं, ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना, 6 × 5 कितना आया, 30 आया, कितना आया, 30 आया, ठीक है। अब इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी कि इस टर्म को हमें स्प्लिट करना है, तो इसके लिए हमने क्या देखा, हम कोई दो नंबर मानते हैं m+n, हम कोई दो नंबर मानते हैं m+n, ठीक है, और एक मानते हैं m × n, एक एक नंबर हमने m माना है, एक नंबर n माना है, m+n
और m गुणे n तो बराबर होना चाहिए a मल्टीप्लाई c के। किसके बराबर होना चाहिए? a मल्टीप्लाई और नेक्स्ट टर्म हमने बोलते हैं कि ये वाला जो है ना, कि वेट फॉर, हाँ, ये बराबर होना चाहिए, सॉरी, और ये बराबर होना चाहिए m प्लस एन किसके? b के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? b के, यानी कि मिडिल टर्म हम स्प्लिट कर रहे हैं। और जब हम इसको ऐड करेंगे तो m प्लस एन किसके बराबर होना चाहिए? b के बराबर होना चाहिए। और m इंटू एन किसके बराबर होना चाहिए? है a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। यानी ऐसे दो नंबर लीजिए आप जो इसके बराबर हों। ठीक है, तो हम करते हैं m और n, यानी कि हमें किसको तोड़ना है? इसको। तो हम देखते हैं क्या होगा इसमें मिडल टर्म में। 6 इंटू 5, 5 इंटू 6, 6 इंटू 5 देख लेते हैं, देखते हैं। 6 इंटू 5 और पास 30 आया है। सो हमारे पास मिडिल टर्म में क्या होगा? हमारे पास होगा मिडिल टर्म में, एक हम नंबर 2 लिया और एक हमने 15 लिया। ओके, हम देखते हैं 2 और 15 को। सो लुक, 2 और 15 को हम देखते हैं। अगर हम दो को ऐड करें तो 17 आ रहा है, यानी कि बी के बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। और ये एक 30 के बराबर आना चाहिए उन दोनों को, नंबर को। तो ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है हमारे पास। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आ रहा है, ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। सो होप ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। हम लिखेंगे इजकल टू 6 x स्क्वायर, मिडल टर्म को स्प्लिट किया तो हम यहाँ लिखेंगे mx प्लस nx प्लस 5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ m हो गया 2, n हो गया 15। ओके, हम लिखेंगे 6 x स्क्वायर प्लस mx कितना होगा? 2x प्लस 15x प्लस 5। ओके, हम ऐसे लिखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, इनको हम इक्वेट करेंगे। इक्वेट करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा इसमें 3x प्लस 2। ओके, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। एक सेकंड, एक सेकंड, 2 नहीं बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो 3x प्लस 1। तो हम इसको इस तरीके से मिडल टर्म के थ्रू स्प्लिट करते हैं। नाउ अब हम बढ़ेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो बाय, अब हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या थी। देखेंगे हमारे पास इक्वेशन थी कि हमारे पास था पॉलिनॉमियल क्या था? हमारे पास था 6 x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। आई थिंक यही था, एक बार देख लेते, चेक कर लेते हैं। ओके, यही था। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे फैक्टर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से। ओके, तो सिंपल फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है, यानी कि जो हाईएस्ट डिग्री है, इसके साथ हमेशा 1 होना चाहिए। तो आपने स्टेप 1 क्या करना है कि चेक एक्स स्क्वायर हैव कोफिशिएंट 1। ठीक है, अगर 1 नहीं है तो आप उसको 1 बनाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 6 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 6 कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या? देखो हमारे पास 6 है यहाँ पर, हमें इसको 1 बनाने के लिए जैसे ही 6 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? हमने 6 कॉमन लिया, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 6 नहीं है तो इसके नीचे में 6 आ जाएगा। ओके, यहाँ 6 नहीं है तो इसके नीचे में 6 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको हम पी एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको हम पी एक्स मानेंगे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, तो हम कहेंगे 6 पी एक्स। ओके, नाउ अब हम इस पी एक्स को फैक्टराइज करेंगे। नाउ
factorize px. Okay, and what is px? Px is equal to x square plus 17 by 6x प्लस 5/6। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 में हमें क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 में हमें करना है, ठीक है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो स्टेप 2, ठीक। स्टेप 2 में क्या करना है, आपने बोलना है लेट एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6 इजकल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। हमें यहाँ ए और बी की वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है हमारी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारी ए और बी है। ठीक है, क्या है कांस्टेंट टर्म, ए और बी है। ठीक है, तो जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए बी हमारी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और ये दोनों की दोनों कांस्टेंट टर्म्स किसकी इक्वल होनी चाहिए, हमेशा 5/6 की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ए बी जो है हमारी किसकी इक्वल होनी चाहिए, 5/6 की इक्वल होनी चाहिए। ठीक, तो हमने क्या देखा, क्यों होगी, क्योंकि देखो इक्वेशन आपस में इक्वल ही क्रिएट कर रखी हैं। तो ए इंटू बी कितना हो जाएगा, 5 इजकल टू ए बी हो जाएगा हमारे पास 5/6। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कॉन्स्टेंट टर्म के फैक्टर निकालेंगे। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 5/6। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे फैक्टर निकालेंगे, देखो हमारे पास जो फैक्टर निकल के आएंगे वो होंगे, इसके हम फैक्टर निकालना चाहें तो इस तरीके से 5/6 इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 1, 5/6 इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, 5/6 इक्वल टू 5/6, ओ यहाँ 3 होगा, सॉरी 5/6 3 होगा। हम इसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 आ जाएगा। हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 तो 5/6 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं, क्या है हमारे सारे के सारे फैक्टर्स हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या फैक्टर्स निकल गए। तो हमारे पास फैक्टर्स निकल गए, फैक्टर्स ऑफ 5/6 क्या निकल गया है, देखो हमारे पास निकल गया प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 5/3, प्लस माइनस में 1/2, प्लस माइनस में 5/3। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लेके हम पी एक्स में पुट करेंगे, और पी एक्स में पुट करके हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि इसमें ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। ओके, हाँ हम लेते हैं एंड चेक वैल्यूज ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x प्लस 5/6। ओके, एक एक करके हम वैल्यू पुट करेंगे। तो जहाँ पर हमारी वैल्यू पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो वैल्यू हमें पी एक्स एक्स यानी कि x की जिस वैल्यू पे ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, वही एक्सप्रेशन हमारे ए और बी की वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, तो रेंडमली हम कर लेते हैं। हम अगर देखो 1 पुट कर लेते हैं, मान लेते हैं P1 हम पुट करते हैं, प्लस का 1, तो 1 प्लस 17/6 प्लस 5/6 ये 0 के बराबर नहीं आएगा, तो ये नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं -5/2 पुट करते हैं, P -5/2 किया, देखो पुट करेंगे तो क्या आएगा, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 -5/2 प्लस 5/6 प्लस 5/6। ठीक है, तो ये कितना निकल के आएगा, 25/4 माइनस का ये आ जाएगा 25/4, ये जाएगा 85, 85/12 ये जाएगा प्लस 5/6। ओके बच्चों, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आई होप आपको आता होगा, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 25 3
माइनस 55 प्लस 2 5। ठीक है। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे बेटा, ये 0/12 आ जाएगा, जो कि हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा जो है ये हमारी एक ए की वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर दिस इज वैल्यू ऑफ। ओके। इसी तरीके से हम p इजकल टू -1/3 पुट करेंगे। ठीक है। p इजकल टू -1/3 पुट करेंगे तो हमारे पास जाएगा 1/9 -17/8 प्लस 5/6। इसमें जैसे ही हम पुट करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन में। ठीक। ये हो जाएगा हमारे पास, और ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर जाएगी। किसके बराबर जाएगी? 0 के बराबर जाएगी। देयरफॉर p इजकल टू -1/3। ओके। ये a की वैल्यू हो गई, एंड a इजकल टू -5/2। हेंस अब इस इक्वेशन को, ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। हेंस पुट दिस इक्वेशन। ओके। ओके, हमारे पास वैल्यूज आ गई। a इजकल टू -5/2 और b इजकल टू -1/3। ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन हमारे पास? इक्वेशन थी x² प्लस 17/6 प्लस x 5/6। ओके। हम लिखेंगे नाउ पुट a and b in the equation x² plus 17/6x plus 5/6 is equal to x minus a और x minus b। x minus a और x minus b में हम इसमें पुट करेंगे। आई होप आगे हम बढ़ते हैं, कैसे पुट करेंगे देखिए। ठीक है, पुट करते हैं। हमारे पास क्या इक्वेशन है? x² प्लस 17/6x प्लस 5/2 इजकल टू x माइनस ए x माइनस बी। ओके, ए और बी की हमें वैल्यू निकालनी है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखो क्या पुट करेंगे, इजकल टू x माइनस का था हमारे पास, तो प्लस का 5/2 हो जाएगा। ठीक। और x ये भी माइनस का था, तो हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू थी -5/2, b की वैल्यू थी -1/3। ठीक, ये इसके सेटिस्फाई कर रहे थे। ठीक है। सो हमारे पास देखो, हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई है। लेकिन हम बात करेंगे हमारे पास व्हाट वाज रियल इक्वेशन। हमारे पास रियल इक्वेशन वो थी 6x² प्लस 17x प्लस 5। हमारे पास ये रियल इक्वेशन थी। ओके। और हमने क्या माना था? हमने माना था 6px। क्या माना था हमने? 6px। तो ये px के पोलिनोमियल निकल के जीरोज निकल के आ गए। तो हम 6 हम लिखेंगे x+2 5/2 और x+1/3। ओके। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे 6। ठीक है। ये एलसीएम लेंगे 2, ऊपर 2x प्लस 5 बचेगा। ठीक है। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3x ऊपर +1 बचेगा। ओके। 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 6 हो जाएंगे, 6 से 6 कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा 2x प्लस 5, 3x प्लस 1, 6 ऊपर से नीचे कटेगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज बचेंगी, यानी कि ठीक है, आपको जो है फैक्टराइज करना था। तो फैक्टराइज हमने फैक्टर थ्योरम से हमने समझा क्या कैसे करते हैं। उसके बाद हमने मिडल टर्म से भी हमने समझा फैक्टर कैसे करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा, देखो इस इक्वेशन के साथ जो है इसका कोफिशिएंट है, क्या है इसका कोफिशिएंट? हमेशा 1 रहना चाहिए। तो देखो 1 है, पहले से ही 1 है, तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। हम क्या करेंगे, लेट
पी वाई इजकल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया सेम वही करेंगे। ओके, नाउ लेट पी वाई इजकल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ओके, ठीक। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है? ए बी। ठीक है, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा? कुल 6 के बराबर होना चाहिए। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। therefore फाइंड फैक्टर्स ऑफ 6। क्या फैक्टर्स होंगे? हमें फैक्टर हमने निकालना सीखा था, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, क्या नहीं, 5 नहीं, 6। ये हमारे फैक्टर्स होंगे। अब इन फैक्टर्स को वन बाय वन, ठीक है, इस पी वाई में पुट करके हम देखेंगे, ठीक है, किस कंडीशन पे इस पी वाई को जीरो करता है। जिस कंडीशन में पी वाई को जीरो करेगा वहीं ए और बी की वैल्यू निकल के आएगी। ओके, सो नाउ पुट, हम मान लेते हैं इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुट दीज इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक, हम पी वन पुट करते हैं तो देखो 1 माइनस 5 प्लस 6। ओके, ये कितना हो जाएगा? माइनस का 4 प्लस 6, तो ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये भी नहीं होगी वैल्यू। हम P2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? 4 माइनस 10 प्लस 6। ठीक है, माइनस 6 प्लस 6, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो एक तो हमारे पास ये निकल के आ गया। इसी तरीके से हम बात करें, हम P3 पुट करके देख लेते हैं। ठीक है, हम P3 पुट करेंगे तो 9 माइनस 15 प्लस 6। ओके, ये भी जीरो के बराबर जाएगा, तो P3 हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम P4 पुट कर लेंगे। हम P4 को पुट करेंगे कितना? P6, सॉरी, P6 हम पुट करेंगे। P6 हम पुट करेंगे P6, तो देखो 36 माइनस 30 प्लस 6, ये हो जाएगा 6 प्लस 6, और ये हो जाएगा 12 के बराबर। यानी कि ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास पकड़ पकड़ में आई क्या कि ये वैल्यू एक ही है। देयर फोर ए इजकल टू 2 एंड बी इजकल टू 3। तो हमारे पास ए भी आ गया। क्या आ गया हमारे पास? ए भी आ गया। नाउ अब हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ, देयर फोर देयर फोर ए इजकल टू, तो हमारे पास 2 एंड बी इजकल टू, हमारे पास था 3। ठीक है ना, इजकल टू 3। ठीक है, अब हम पुट करते हैं। देखो हमारे पास था कि पी वाई इजकल टू वाई माइनस ए और वाई माइनस बी अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास था पी वाई इजकल टू वाई माइनस 2 वाई माइनस 3, और हमारे पास पी वाई क्या था? हमारे पास पी वाई था वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इजकल टू वाई माइनस 2 वाई माइनस 3। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम हमें ये पता लग गया कि y माइनस 2 फैक्टर है पी वाई का। ठीक है, और देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, नहीं, ठीक है, ये लिखना नहीं है, आप समझिए। तो देयरफॉर y माइनस 2 एंड y माइनस 3 क्या है? आर फैक्टर ऑफ पी वाई। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं, और आप कर सकते हैं, और फैक्टर्स ऑफ पी वाई, ठीक है, आर वाई माइनस 2 वाई माइनस 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको फैक्टराइज कीजिए। किसको? इसको तो हमें फैक्टराइज करना है। आपने क्या मेथड अपनाना है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइज हम कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे।
सबसे पहले आपने देखना है, देखो ये हाईएस्ट पावर में है, ओके। तो सबसे पहले इसको हम पीएक्स मान लेंगे, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से बाय जीरो बारी बारी से हम वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, फिर देखेंगे वन पुट, जहाँ पर हमें जीरो मिल गया, ओके। जिस एक्स की वैल्यू पर हमें ये जो है जीरो मिल जाएगा, तो वही हमारा जो है उसका फैक्टर होगा इसका, ठीक है। उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, देखो क्या करना है कि लेट पी एक्स माना एक्स क्यूब -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स -120। सॉल्व कैसे करना है ये देखो। तो हमने चेक करना है कि पी एक्स कहाँ पर जीरो है ना। तो नाउ चेक, ठीक है। पी एक्स इजकल टू जीरो, बाई फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा है, पॉलिनोमियल जीरो होता है तो इसका फैक्टर हमें निकल के आ जाएगा। हमें इसका सबसे पहले फैक्टर निकालना है, उसके बाद इसका फैक्टराइज भी करेंगे। तो पी एक्स जहाँ पर जीरो आ जाएगा वो उसका फैक्टर होगा, ठीक है। इसी पूरी क्वेश्चन का देखते हैं कहाँ पर जीरो आ रहा है, ठीक है। किसके थ्रू? बाय ट्रायल मेथड। ट्रायल मेथड क्या कहता है कि आप एक बार जीरो पुट करो, वन पुट करो, थ्री पुट करो, इस तरीके से। तो हम मान लेते हैं कि एट एक्स इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू जीरो पे क्या होगा, तो पी जीरो, उसमें पुट कीजिए, जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो हो जाएगा, -120 हो जाएगा। हमारे पास 120 बचेगा, जो जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। एट एक्स इजकल टू वन पे हम देख लेते हैं। तो पी वन हमने लिया, पी वन इजकल टू वन -23 प्लस 142 -120। इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा ये जीरो आ जाएगा, यानी कि पी वन पे हमें क्या ही मिल रहा है, जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, सो एट एक्स इजकल टू वन, ठीक है। यानी कि एक्स इजकल टू वन पे ये क्या है बेटा, एक्स इजकल टू वन पे ये क्या है हमारा, एक्स एक्स इजकल टू वन पे हमारा जो है ये पी एक्स जीरो हो गया, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर हो जाएगा इस पी एक्स का, ठीक है। एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा इस पी एक्स का, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में हमने जो सेकंड फैक्ट उसमें जो दो मेथड थे फैक्टर थ्योरम के अंदर, दो पार्ट थे। तो सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, ठीक है। तो उसको हम लागू करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो हमें ये फैक्टर मिल गया, ठीक है। सो हम कहेंगे सो हम देखेंगे नाउ, यानी कि पी वन हमें जीरो दे दिया, हम लिखेंगे सो एट एक्स इजकल टू वन पी एक्स इजकल टू जीरो, हेंस एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आप पी एक्स लिखो चाहे उस पोलिनिमल को पूरा लिख दीजिए। अब क्या करना है नाउ, क्या करना है देखो, हमने बाय फैक्टर थ्योरम, किसकी थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम हमने क्या पढ़ा था, अगर पी एक्स इजकल टू जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पी एक्स इजकल टू हो जाएगा एक्स माइनस वन जी एक्स, ठीक है। और यहाँ जी एक्स क्या है, ठीक है। हमने पढ़ा था पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस, हमने क्या फैक्टर थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, देखो हमने पढ़ी थी पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस ए ई एक्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई फैक्टर मिल जाता है उसका, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक्स माइनस वन उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से। और जी एक्स क्या था, अनोदर पॉलिनोमियल, ये है अनोदर पॉलिनोमियल जिसे हमें निकालना है, ठीक है। इसको ही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो पी एक्स है हमारे पास एक्स माइनस वन, तो जी एक्स हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, जी एक्स इक्वल टू पी एक्स वन में एक्स माइनस वन, यानी एक्स माइनस वन से अगर हम पी एक्स को डिवाइड कर दें तो हमारे पास जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हम लिखेंगे देयर फोर जी एक्स इज ऑब्टेन्ड आफ्टर
डिवाइडिंग पी एक्स बाय एक्स माइनस वन। तो हम इसको हम क्या एक्स माइनस वन से डिवाइड करके हम इसको निकाल देंगे। ओके, आगे हम सॉल्व करते हैं कैसे। हेयर देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 सॉरी, ये हमारे पास जी एक्स है। ओके, क्या लिखा कि एक्स इज आफ्टर आफ्टर डिवाइड आफ्टर डिवाइड आफ्टर डिवाइडिंग पी एक्स बाय एक्स माइनस वन। वेट ए मिनट। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया। मैंने कहा कि जी एक्स को हमें ऑब्टेन करना है जब हम पी एक्स, ठीक है, इसको जब हम पी एक्स को हम डिवाइड कर देंगे, हम इस पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो है एक चीज पी एक्स को, ठीक है, तो हमारे पास जो है एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा डिफॉल्ट आ गया है जैसे। ओके, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड पी एक्स बाई एक्स माइनस। तो हमारे पास पी एक्स क्या था, हमारे पास पी एक्स निकल कर आया था, क्या निकल कर आया था कि हमने पी एक्स माना था एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। इसी को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 23 बाई एक्स माइनस, ठीक है। यह एक्स क्यूब है और यह एक्स माइनस वन है। तो एक्स क्यूब लाने के लिए हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म को। तो हमारे पास बचेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 23, ये बचेगा 22x², ये बचेगा 22x²। हम बाकी टर्म भी उतार लेंगे एक साथ, ठीक है। अब हम करेंगे, हम इसको माइनस माइनस 22x² चाहिए, तो -22 से हम एक्स से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास बचेगा -22², और हमारे पास बचेगा प्लस का 22, ठीक है, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये, और ये क्या बचेगा देखो, ये बचेगा 0 2।
120x माइनस 120। ठीक है, तो हम प्लस का 120 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 120 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, का 120x माइनस 120 माइनस प्लस। ठीक है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जीरो आ जाएगा, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। सो हमारा जी एक्स निकल गया। तो हमें जी एक्स निकालना था। ठीक, हमें जी एक्स निकालना था, और जी एक्स निकालने का तरीका था कि भाई अगर आप पी एक्स को एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दोगे तो जी एक्स आ जाएगा। तो देयर पर हमारे पास जी एक्स आ गया। जी एक्स की वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस 22x एक्स प्लस 120, ये हमारा एक्स आ गया। तो आगे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी, हमारे पास इक्वेशन क्या इक्वेशन थी? हमारे पास था पी एक्स इजकल टू एक्स माइनस वन, जी एक्स था हमारे पास। ओके, हम लिखेंगे एक्स माइनस वन, हमारा जी एक्स निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। ओके, अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा मिडल टर्म में कैसे स्प्लिट करते हैं। या हम ए ले लेंगे, वन है हमारा इस इक्वेशन में, बी हमारा वाई 22 है, सी हमारा 120 है। ओके, हमने कहा हम कोई दो नंबर लेंगे, हम कोई दो नंबर लेंगे, चूज एनी नंबर। हमने मान ला एक एम नंबर है और एक एन नंबर है। इन दोनों का जोड़ हमेशा बी के बराबर आना चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा ए इंटू सी के बराबर आना चाहिए। और ए इंटू सी क्या है? तो इस तरीके कोई आपने नंबर लेना है। हम देखो एक 10 ले लेते हैं, और एक हम 12 ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का ऐड कितना आ रहा है? बी के बराबर आ रहा है, बी क्या है? 22। और और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 120 आ रहा है ए और सी के। तो ये हमारे पास था। हमने कैसे सोल्व किया? एक्स माइनस वन, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में हम कहते हैं एम एक्स, हम करेंगे एम एक्स। तो हमारे पास एक ये एम आ गया 10, एन आ गया 12। ठीक है, तो एम एक्स क्या है हमारे पास? 10x प्लस 12x प्लस 120। ओके, हम सॉल्व करेंगे आगे एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर माइनस में सारी वैल्यू हो जाएगी, माइनस से मल्टीप्लाई होकर 120। ओके, एक्स माइनस वन, ये बचेगा। इसको हम देखते हैं इसके अंदर हम क्या बचेगा। इसको हम जस्टिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स, तो यहाँ एक्स माइनस 10 बचेगा। ओके, यहाँ एक्स एक्स माइनस 10 बचेगा। ओके, माइनस का इसमें क्या कॉमन बचेगा? इन दोनों में माइनस का 12 हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स माइनस 12 10। ओके, ये बचेगा इक्वल टू एक्स माइनस वन, हमारे पास बचा एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 12। ओके, तो फैक्टराइज करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आ रही हैं, वो आ रही हैं टोटल, जो फैक्टराइज करने के बाद निकल के आ रही हैं। देयरफॉर पी एक्स फैक्टराइज जब हमने किया तो हमारे पास टर्म्स आएंगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस 10 एंड एक्स माइनस 12। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा किस तरीके से इसको सोल्व किया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमें पढ़नी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। क्या होती है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? ओके, व्हाट आर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज? सबसे पहले हमने पढ़नी है, क्या लिखेंगे? 2x y। ओके, तो इसको ओके नाउ
तो सबसे पहले हमें पढ़नी है आइडेंटिटी नंबर 1। इस आइडेंटिटी नंबर 1 में हमें पढ़नी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और आइडेंटिटी नंबर 2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हमें पढ़नी है। और थर्ड आइडेंटिटी हमने पढ़नी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो जिसको हम दो ब्रैकेट में तोड़ सकते हैं, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के फॉर्म में। ओके, एंड लास्ट एंड फिफ्थ आइडेंटिटी, अभी लास्ट नहीं है सॉरी, फिफ्थ आइडेंटिटी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को करते हैं तो क्या हमारा आएगा। ओके, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी को। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कहता है कि फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री। तो देखो एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री कब आएगा। देखो हम पहली आइडेंटिटी को देखें, हम इस पहली आइडेंटिटी को देखें तो एक्स टर्म तोड़ेंगे तो इस टर्म में आएगा, यानी कि हम एक्स प्लस वाई को, इस आइडेंटिटी फर्स्ट की हम बात करें, हम एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। ओके, इस तरीके से। तो देखो आइडेंटिटी फर्स्ट हमें बता रही है कि जो हमारी इक्वेशन है, जो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिटी के माध्यम से इसको हम आइडेंटिटी 1 से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो हेंस यहाँ सॉल्यूशन करेंगे, हम लिखेंगे हेंस यूज आइडेंटिटी 1। ठीक है, टू सॉल्व एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इसको तो आइडेंटिटी 1 क्या है, हमने कहा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। तो आइडेंटिटी 1 कहती है कि भाई एक्स क्या है और वाई क्या है। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी 1 कहती है एक्स प्लस एक्स और वाई दो वेरिएबल है हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक्स तो है, ये क्या है हमारा वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, ये एक्स है और ये वाई है, सिंपल सी फॉर्म। इस फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा वो देखते हैं। तो बाय पुटिंग वाई इजकल टू 3 इन आइडेंटिटी, ठीक है, हम पुट करते हैं, हमारे पास क्या आंसर आता है। तो एक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो हमारे पास आएगा एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री। ओके, हमारे पास आएगा, या आप इसको कह सकते हो, या आप इसको कह सकते हो। ठीक है, आप ऐसे ही रखो, आप एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हमने दो भाग में तोड़ दिया है, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ओके, और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम पुट करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई कितना है 3, 3 का होल स्क्वायर, एक्स का 3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। ओके, प्लस 2 एक्स और वाई कितना है 3, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये हमारे पास निकल के आएगा। अब इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमेशा इक्वेशन को इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इसी फॉर्म में लिखना है। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, तो ये इसके आइडेंटिटी के माध्यम से हम इसको सॉल्व किया कि इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ये हमारी निकल गई। सेकंड हम देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड पार्ट है हमारे पास कि एक्स माइनस फाइव 3 और एक्स प्लस 5। अब देखो इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, देखो पीछे हम बात करें एक्स माइनस और प्लस का बात कर रहे हैं, माइनस और प्लस की बात कर रहे हैं। देखो हम बात करें आइडेंटिटी थर्ड इसमें यूज हो जाएगी, कौन सी आइड- अ, हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स माइनस, एक्स प्लस क्या है। ओके ओके,
ओके ओके ओके, इसमें वाई की वैल्यू डिफरेंट है। देखो वाई की वैल्यू हमारी डिफरेंट है, लेकिन यहाँ क्या है, थर्ड आइडेंटिटी में वाई की वैल्यू सेम है ना, वाई सेम है। तो यहाँ देखो वाई की वैल्यू यहाँ डिफरेंट है, ए और बी, तो आइडेंटिटी 4 उसमें यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी 4। हेंस बाय हेंस यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है। अब इस आइडेंटिटी में हम बात करें ए और बी क्या है, देखो इसके अंदर हम बात करें, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक है, आप समझिए। तो ए प्लस बी और ये हो जाएगा इस तरीके से, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या सॉल्व करेंगे, हम करेंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर में हमने कहा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक, प्लस बी, ए क्या है -3, ए क्या है -3, ठीक है, और बी क्या है +5। एक्स प्लस -3 मल्टीप्लाई प्लस का 5। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना जाएगा 2 एक्स माइनस 15। ये माइनस प्लस छोटा माइनस में है, बड़ा प्लस में है, तो ये इसको जब जब हम इसको करेंगे तो माइनस में इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे, लेकिन जब वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये करेक्ट फॉर्म है। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये सॉल्व करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि आप इसको इवेल्यूएट कीजिए। हमने उसने कहा इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आइडेंटिटी हमने इसमें यूज़ करनी है। क्या यूज़ करनी है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है, लेकिन हम क्या करते हैं, देखो हम बोलते हैं, देखो 105 हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 प्लस 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 106 हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 प्लस 6 लिख सकते हैं। और दोनों टर्म्स किस में है, मल्टीप्लाई में है। किस में, मल्टीप्लाई में, क्या 10 + 5 इंटू 10 + 6। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ऊपर जो हमने आइडेंटिटी सॉल्व करके गए हैं सेम वही आइडेंटिटी बन गई है। ठीक है, सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी 4 क्या थी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इजकल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी थी। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी। ठीक है, इसमें हम देखो, इसमें इसमें ए ये है प्लस बी ये है प्लस का 6। ठीक है, तो 100 + 5 ये एक्स है, और ये क्या है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये भी एक्स की वैल्यू है। तो 100 + 6 क्या होगा, चलो एक्स क्या है, 100 हमारा, 100 का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 5 + 6 एक्स 100। ठीक है, और ए बी क्या है 5 × 6। 100 का स्क्वायर करोगे 1 लाख के आसपास आ जाएगा, 1 2 3। ठीक है, 10,000 हो जाएगा, प्लस ये 11 हो जाएगा, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 30 हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, हो जाएगा 1100 + 30, टोटल ऐड करोगे आ जाएगा 11,130। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा इसे सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से आपने इसको फैक्टराइज करना है और इसको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाला। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले को फैक्टराइज कैसे करना है, बाय आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आसान रहेगा, आप स्प्लिट करें मिडल टर्म को, तो सबसे आसान रहेगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो हमें इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग मिडल टर्म से भी हो जाएगा, लेकिन काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगा। तो देखो आइडेंटिटीज़ क्या बन रही होगी इसमें। देखो हम देखते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन है, हमारे पास फर्स्ट हमारे पास है
देखो हमारे पास क्या है, 49 a² प्लस 70 ab। देखो फॉर्मूला बन रहा है ना, 25 b²। देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, देखो साफ पता लग रहा है। 49 a², देखो क्या किसका a² होगा, 7a का होल स्क्वायर किया होगा, तभी 49 आया होगा, है ना। और देखो ये क्या, इसको देखो, पहले इसको देख लो, 5b का होल स्क्वायर किया होगा, तभी हमारे पास 25b आया होगा। ठीक है, तो और इसमें बीच में क्या आया होगा, बीच में किसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो 7a और 5b। ठीक है, 7a और 5b। देखो इसमें क्या क्या होगा, इसमें हमने क्या होगा, इसमें हमने क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें XY यानी कि 7a × 5b। ठीक है, 7a × 5b, तब हमारे पास ये 70 ab निकल के आया होगा। क्या होगा, 70 ab निकल के आया होगा। ठीक है, तो आप हमने क्या देखा, देखो हमने देखा कि 49 को हम a² को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 7a का होल स्क्वायर करेंगे तब 49ab आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 25b के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 5b का होल स्क्वायर किया होगा, तब हमारे पास 25b आएगा। इसी तरीके से 70ab हम क्या लिख सकते हैं, देखो 7a और 5b को हमने सॉल्व किया होगा तो हमारे पास आएगा। देखो बन किसका फॉर्मूला रहा है, ये आइडेंटिटी बन रही है x+y की होल स्क्वायर आइडेंटिटी। ठीक है, ये आइडेंटिटी वन, कौन सी, आइडेंटिटी 1। ठीक है, ये कहती है x+y का होल स्क्वायर, अगर आप ओपन करोगे x² प्लस y² प्लस ट्वाइस ऑफ x/y, ये इसकी आइडेंटिटी बन रही है। तो हैंस हम इससे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब हम एक्सप्रेशन को कंपेयर करेंगे इससे, इसके साथ, इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो कैसा बनेगा, देखो 7a का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 7a 5b प्लस 5b का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कंपेयर किया। देखो इसको जब हमने इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करा, तो हमारे पास देखो क्या है, तो वो x क्या होगा और y क्या होगा, यही निकालना है। तो x y क्या है, देखो x 7 हो जाएगा और y b हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए सिंपल x+y का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा, देखो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, यही इसका फैक्टर है, यही हमने इसको फैक्टराइज किया, यही इसका आंसर है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a+5b एंड 7a+5b। आई होप समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है 25/4 x² - y² ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, हमारे पास है 25/4 x² - y²/9, यही है। देखो ये भी किसी की आइडेंटिटी बन रही होगी, ये भी किसी की आइडेंटिटी बन रही होगी। जैसे अगर इसको सॉल्व करें तो देखो 5/2, ठीक है, 5/2 x, इसके हम इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा ऊपर वाला सेम आएगा। इसी तरीके से 1y/3, इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, ये y²/9 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो कौन सी आइडेंटिटी ये बन रही है, हम पीछे जाके देखें। हम बात करें एक्स और वाई को हम लेते हैं, देखो x² माइनस y², ये आइडेंटिटी बन रही है। ये आइडेंटिटी कौन सी बन रही है बेटा, ये आइडेंटिटी बन रही है थर्ड। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड। ठीक है, और वो क्या कहती है, x² - y² क्या कहती है, x - y x+y, यही कहती है। ठीक है, तो सॉल्व कर दो। तो इसमें x की वैल्यू क्या है, ये x है, ये y है। ठीक है, ये x है और ये y है, पुट सॉल्व कर दो। इनकी 5/2 x का होल स्क्वायर माइनस y/3 का होल स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे तो x+y x - y 5/2 x माइनस y/3। ठीक है, और अगला आएगा 5/2 x प्लस 5/, ठीक है, हेंस ये आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट हमने आइडेंटिटी फिफ्थ पढ़नी है। आइडेंटिटी फिफ्थ क्या कहती है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो ये खुलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी एक बार एक्स का इन तीनों का स्क्वायर किया प्लस उसके बाद देखो 2xy, ठीक है, उसके बाद 2xy, उसके बाद देखो 2xy, फिर 2yz और 2zx। ये तीनों टर्म को हम इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू के इधर वाली टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इक्वल टू के इधर वाली क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्सपेंशन है, यानी कि एक्सपेंड फॉर्म है किसका, लेफ्ट हैंड साइड का, बस आपने इतना याद रखना है, ठीक है। और ये यहाँ हो जाएगा 2zx, देख लो 2zx। हाँ, क्वेश्चन इज, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ये कहता है कि 3a+4b+5+c का इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखो। जैसा कि हमने कहा था, हमने क्या कहा, हमने जो आइडेंटिटी लास्ट आइडेंटिटी देखी उसमें हमने देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से हमने क्या देखा, यही आइडेंटिटी बन रही है। हमने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स, ठीक है। ये हमने देखा। देखो इसमें इसमें ये क्या है, ये हमने x माना, ये हमने y माना, ये हमने z माना। ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व करना है, 3a+4b प्लस 5c का होल स्क्वायर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर प्लस 4b प्लस ट्वाइस ऑफ 4b 5c प्लस ट्वाइस ऑफ 3a 5c, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो क्या जाएगा, है ना। ये 9a² 16b² 25c² प्लस ये जाएगा 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, ये भी, ये रहेगा 4b प्लस 4 5 20, 4 5 20, 22 जा 40bc, ठीक है। और ये हो जाएगा नेक्स्ट 30bc। ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट इसको एक्सपेंड कीजिए आप, सेम वही है, बस बीच में माइनस है तो आप इसको लिख सकते हो, कैन राइट 4a प्लस माइनस का 2b प्लस माइनस का 3c हम लिख सकते हैं। सेम बना एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला क्या था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। ये फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ एक्स की टर्म है 4a, वाई का टर्म है -2b एंड जेड है हमारे पास -3c, ठीक है। सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे। हमने कहा 4a का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर -3c का होल स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ 4a प्लस 2b प्लस ट्वाइस ऑफ -2b -3c प्लस ट्वाइस ऑफ -3c 4a। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 16a² प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b² प्लस 9c² प्लस, देखो
ये वैल्यू प्लस और 1 2 हो जाएगा और ये माइनस में रह जाएगी, क्या जाएगी, माइनस में रह जाएगी। जब ये माइनस में जाएगी तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगी और ये प्लस है, क्या है ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 9 उसका 16 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 AB। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस है तो प्लस में हो जाएगी तो वैल्यू प्लस में ही रहेगी, प्लस 12BC। ठीक है, और ये माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगी, ये हो जाएगी 24AC, क्या जाएगी 24AC है। सो ये इसका आंसर है, इसका क्या है आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, किसको फैक्टराइज करना है, देखो इसको कैसे फैक्टराइज करना है देखते हैं। हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे वही सेम वाली, देखो सिंपल, हम देखो हमने लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी है, देखो सेम वही है, ये देखो एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये जेड है। ठीक है, माइनस, देखो प्लस का हम बात करें, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स, सेम है। ठीक है, बस यहाँ माइनस आ गया। तो हमने ये किसका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था। ओके, ये आइडेंटिटी है हमारे पास। देखो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हो जाएगी, देखो इसमें एक्स का जाएगा 4x, अगर हम इसको लिखें, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस, देखो 2 × 2x और वाई। ठीक है, इसमें एक टर्म इसमें माइनस में होगी, तो माइनस में कौन सी होगी वो हमें डिसाइड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ माइनस में है, लेकिन देखो अगर एक्स माइनस में होता तो यहाँ पर टर्म एक्स की होती, तो ये यहाँ 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 पर भी यहाँ पर जो है एक्स नहीं है, लेकिन देखो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, एक्स माइनस में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक्स माइनस में यहाँ है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए था जो माइनस करता है, लेकिन क्या है यहाँ वाई है, इसमें देखो वाई, यहाँ वाई हमें दिख रहा है, तो वाई माइनस यहाँ है तो वाई भी माइनस में, तो यहाँ वाई की वैल्यू माइनस में होगी। ठीक है, ये समझ में आया होगा। ओके, ट्वाइस ऑफ माइनस वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ 2x और जेड, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो देखो क्या बन रहा है, देखो ये हमारे पास एक्स की टर्म है, ये हमारे पास वाई की टर्म है, वाई माइनस का होगा हमने कहा था, और हमारे पास ये जेड की टर्म है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये इसका होल स्क्वायर बनेगा, यही हमारा आंसर होगा। और इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x वाई प्लस जेड की फॉर्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमने पढ़नी है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई। ठीक है, हम वाई को हम माइनस वाई से भी रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमारी दिक्कत है। ठीक है, अगर वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करते हैं तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला निकल कर जाएगा, जिसको हम ब्रेक करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना है क्यूबिक फॉर्म में, किसमें, क्यूबिक फॉर्म में। सबसे पहला 3a प्लस 4b का होल क्यूब। देखो अभी पीछे हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने पढ़ी है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, क्या पढ़ा है, देखो दोनों का होल क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस राइस ऑफ, क्या पढ़ा हमने एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, यही पढ़ा है सेम। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ एक्स है 3a, वाई है हमारा 4b। ठीक है, लिखिए 3a प्लस 4b का होल क्यूब, हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो एक्स हमारे पास 3 है, पुट करो एक्स और वाई में ये वैल्यू पुट कर दिए, 3a प्लस 4b का होल क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ 3a 4b 3a प्लस 4b को सॉल्व करना। ओके, ये होल क्यूब का मतलब आपको पता होगा, 3 बार उसी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा 9a क्यूब, और सॉरी 27a क्यूब।
3 9 9 3 7, ये हो जाएगा 27 a³ प्लस में ये हो जाएगा 4 × 16 = 64 b³, ये हो जाएगा 3 × 4 = 12, 12 3 जा हो जाएगा 36 ab और 3a प्लस। ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 108 ए और ए, देखो यहाँ ए है, a² हो जाएगा, पावर ऐड हो जाती है। देखो उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व किया। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 36 ab को हमें सॉल्व करना है 3a प्लस 4b से। ठीक है, तो 36 ab मल्टीप्लाई 3a प्लस 36 ab मल्टीप्लाई 4b। ओके, देखो यहाँ या बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 108 a² b। ओके, यहाँ पर b का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी b की, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 144 ab²। ओके, लिख दीजिए, हो जाएगा 108 a² b प्लस 144 ab। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस तरीके से सेकंड सॉल्व हो जाएगा। प्लीज़ हम सेकंड को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्या है, माइनस में है, सिंपल सा है, वो माइनस में है। ठीक है, तो x माइनस वाई का होल क्यूब का हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये आइडेंटिटी हम लगा देंगे। x माइनस वाई की क्या थी, ये थी x³ माइनस 3x² y प्लस 3xy² माइनस y³, ठीक था। ठीक है, और सेकंड का था हमारे पास था 5p प्लस 3q का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ x हमारे पास 5p है, ठीक है, और y हमारे पास 3q है। ठीक, पुट करते चले जाइए आप x और y की वैल्यू। देखो 5p का होल क्यूब माइनस 5p का होल स्क्वायर 3q, ओके, प्लस राइस ऑफ 5p 3q का होल स्क्वायर माइनस 3q का होल क्यूब। ओके, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आ जाएगा 125 p³, ये आपके पास हो जाएगा 27, बस 15 15 दिए हो जाएगा 225 स्क्वायर क्यूब, और ये आपके पास हो जाएगा 135 15, हाँ 135 p³ ये हो जाएगा 9 तो 27 27। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तरीके से नेक्स्ट को भी सेम ऐसे इवेल्यूएट करना है, इसको भी इवेल्यूएट करना सीखना है। इसको भी कैसे इवेल्यूएट करना है सेम आइडेंटिटी पे, देखिए उसमें पहला देखते हैं 104, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 का होल क्यूब, 100 प्लस 4 का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, x, ये है y, क्या बन रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या था, x³ प्लस y³ प्लस थ्राइस ऑफ x² y प्लस थ्राइस ऑफ x, सेम यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, x क्या है हमारे पास 100, y क्या है, तो 100 होल क्यूब 4 का होल क्यूब प्लस 3 × 100 का स्क्वायर 4 प्लस 3 × 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम आप सॉल्व करेंगे क्या जाएगा, 1 2, ठीक है, 30 3, ठीक है, ये हो जाएगा
64 और ये हो जाएगा आपका 212, 12 गुणे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ठीक है, हो जाएगा 12 गुणे, ठीक, ये हो जाएगा और इसको, ठीक है। अब आप जैसे इसको सॉल्व करोगे जाएगा, ठीक, आप इसको टोटल सॉल्व करोगे 864, ठीक, बट ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, सेकंड है आपके पास, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 1000 - 1 का होल क्यूब, है 1000 - 1 का होल क्यूब। अभी हम पढ़ के आए थे, तो एक्स क्या है इसमें 1000, वाई क्या है इसमें 1, ये हमने पढ़ा x - y का होल क्यूब, यस, वाई का होल क्यूब क्या है x³ माइनस y³ माइनस प्राइस ऑफ x² y प्लस में प्राइस ऑफ x y², ये पढ़ा हमने, सिंपल है। होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब करोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस थ्राइस ऑफ x² स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस थ्राइस ऑफ 1 ही रहेगा, इसका होल स्क्वायर करोगे तो टाइप कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, माइनस ये हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है। अब टोटल सॉल्व करिए, तो जब आप टोटल सॉल्व करोगे तो कम्प्लीटली निकल के आएगा ये 2997 थाउजेंड, सॉरी, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 997002,999, ठीक है। आप इसको माइनस कीजिए 1 2 9, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है फैक्टराइज करना इसको, देखो टर्म क्या बन, हम इसको देखें, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज, देखो कैसे कैन बी रिटर्न एज, सेम बन रहा है देखो। अब हम बात करें, ये देखो 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, 8 को, इसी तरीके से हम 3y का होल क्यूब इसको लिख सकते हैं, और यहाँ क्या रहा होगा, यहाँ रहा होगा 3 4x, x रहा, x ही रहा 3 2x का होल स्क्वायर 3y, देखते हैं, 4 4 12, अच्छा, यहाँ रहा होगा 2x, क्या रहा होगा y का स्क्वायर ये रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस 3 4x² 3y प्लस 3
2x और यहाँ 9y ये रहा है। ठीक है? तो यहाँ से आप सिंपल हमें आइडेंटिटी पता लग रही है, क्या है? ये आइडेंटिटी बन रही है x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है? तो यहाँ x क्या है? देखो x ये है, यहाँ बात करें x 2x है और y हमारा 3y है। देयरफॉर हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी x प्लस वाई का, और इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने कहा बेस सेम है और इनके ऊपर पावर एक एक चढ़ी है, तीनों ऐड हो जाएंगी तो। अब इसके बाद हमें लास्ट आइडेंटिटी पढ़नी है ये वाली। हमने देखना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या होता है। एक बार हम इन तीनों टर्म्स को, तीनों वेरिएबल्स को ऐड करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर, तीनों तीनों का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड। अब आपको ये फैक्टराइज करने के लिए दिया है, ठीक है? इसमें आपने एक्स पता लगना है, वाई पता लगाना है और जेड पता लगाना है, ठीक है? एक्स पता लगाना है, वाई पता लगाना है, जेड पता लगाना है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब, 3 × 9 3z का होल क्यूब सकते हैं। हमने कहा 3x 2x वाई जेड वाई और 3z। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमारे पास देखो x क्या है, 2x है, 2x वाई और 3z ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या है? हमें लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड। क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। ठीक है? ये इसकी सेम, ये वाली जो टर्म है ये सेम इस फॉर्म में आके आ गई है हमारे पास। तो इसका फॉर्मूला ये स्प्लिट होगा, तो हमने इसको इस फॉर्म में स्प्लिट कर लिया। अब लिखेंगे 2x प्लस वाई प्लस 3z। आगे लिखेंगे 2x का स्क्वायर, 4x बचेगा प्लस वाई बचेगा प्लस 9z स्क्वायर बचेगा माइनस में, माइनस बचेगा 2x वाई माइनस बचेगा 3yz माइनस में बचेगा 6xz। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉलिनॉमियल चैप्टर हमारा यहाँ खत्म होता है और हम नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।